साथ लगातार बने हुए हैं। संगीत रागी जी, कल संजय झा ने मुलाकात की थी अमित शाह से, मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चा भी हुई थी। आपको क्या लगता है कि कौन किस पर भारी होगा, किसके ज्यादा आज मंत्री शपथ लेंगे, जेडीयू क्या फिर बीजेपी के? मुझे लगता है कि दोनों गठबंधनों को यदि आप देखेंगे तो कभी भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि एक दूसरे पर भारी होने की बात कर रहे हैं। लगता है कि बराबर बराबर लगभग मंत्रिमंडल का जो है वो विभाग बटेंगे, जो मंत्री होंगे वो बराबर बराबर ही होगा और जो पिछली दफा का जो फॉर्मूला था वही लागू होगा। हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के एक दो मंत्री ज्यादा हों, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ज्यादा सीटें जीत करके लाई है, तो उसमें संभव हो सकता है कि एक या दो ऐसे मंत्री हों। मतलब बीजेपी भारी पड़ने जा रही है, कह रहे हैं गणित के हिसाब से उनसे ज्यादा नहीं, इसमें भारी और हल्का होने की बात नहीं है। जिसके पास ज्यादा होता है उसको प्रतिनिधित्व देने के लिए उस पर दबाव भी ज्यादा होता है, पार्टी के अंदर भी दबाव होता है और वैसे भी यदि मान लेते हैं कि जेडीयू जो है वो 60-70 सीटें जीत कर लाती है और भारतीय जनता पार्टी 100 सीटें जीत कर लाती है, तो स्वाभाविक है ना कि दबाव जो है वो भारतीय जनता पार्टी में ये जरूर बनेगा कि भाई ज्यादा से हमें ज्यादा सीटें मिलनी चाहिए जी। और आपने देखा होगा कि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री का जो पहले का फॉर्मूला था वही बदल दिया गया है, तो यहाँ भी जो है वो पहले वाला ही फॉर्मूला बदल दिया जाएगा। हाँ, संगीत रागी सर, मैं आपके पास लौटूंगा। मैं एक बार फिर से अभिज्ञान सर आपके पास आ रहा हूँ। अभिज्ञान सर, ये जो तस्वीर है, प्रधानमंत्री का रोड शो, अमित शाह की गांधी मैदान में मंच पर पहुंच चुके हैं, राजनाथ सिंह पहुंच चुके हैं, क्या ये 2030 की तैयारी नहीं है बीजेपी की? क्योंकि अब तक एक गठबंधन के साथ बीजेपी हमेशा कि नीतीश जी को चेहरे को आगे करके कि नीतीश जी ही सीएम बनेंगे, नीतीश जी सीएम बनेंगे, अब उस गठबंधन से बाहर निकलकर अकेले दम पर बिहार में सरकार बनाने की तैयारी, और मुझे लगता है 2026 है, ये 30 की तैयारी। नहीं, बिल्कुल हो सकती है, लेकिन मैं एक दूसरा पॉइंट रखूंगा। मैं अपने मित्र संगीत रागी जी को सुन रहा था और सही बात उन्होंने कही। देखिए, जितना अभी तक मैं देखता आ रहा हूं नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी की कार्यशैली को, अभी उनकी सबसे बड़ी प्राथमिकता बिहार में क्या होगी मैं बताता हूं मेरे अपने आकलन से। लोग ना इत्तेफाक रखें वो कि अपना उनकी राय है। नीतीश कुमार की इमेज थी सुशासन बाबू की, अब सबसे बड़ी प्राथमिकता भारतीय जनता पार्टी के लिए ये होगी, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी खुद इसमें शामिल हो रहे हैं कि वो गवर्नेंस का, बिहार जैसे मुश्किल प्रदेश की समस्याओं को देखते हुए गवर्नेंस का वो मॉडल पेश करे। उसमें कौन किस पार्टी से कितना हिस्सेदार बनता है वो सब तो आंतरिक निर्णय होते हैं, लेकिन गवर्नेंस का, सरकार चलाने का वो मॉडल पेश करे जो आपके प्रश्न के हिसाब से 30 के लिए एक आधार तय करे। बीजेपी की सबसे बड़ी अब खासियत है, अगर पिछले समय की राजनीति को देखें, कि वो लॉन्ग टर्म प्रिपरेशन करती है, लंबे समय के लिए तैयारी करती है। पश्चिम बंगाल से बड़ा और अच्छा उदाहरण कोई नहीं हो सकता, 3 से 77 और 77 से 200 पार। तो इसमें सबसे बड़ी मेरे लिए, जो मेरी समझ से जो प्राथमिकता होगी, वो ये होगा कि बीजेपी एक गुड गवर्नेंस मॉडल अपनी सरकार का यहां पर लाकर रखे और बिहार को दिखाए, बिहार को बताए, केंद्र सरकार को उसका बिल्कुल। आप समर्थन अभिज्ञान रहेगा। सर, आपने एक खाका खींचा है और 2030 का जिक्र प्रत्युष ने किया। अकुल सर, एक बड़ी बात है, प्रत्युष 2030 का जिक्र कर रहे थे और अभिज्ञान सर कह रहे थे कि अब तो ये डिपेंड करता है कि सुशासन कैसा चलता है और नीतीश कुमार को इसी का फायदा मिला। अब सम्राट चौधरी के हाथ में क्या है कि 2029 में वो दिखेगा, 2030 में दिखेगा, उसकी झलक और उसकी बानगी अब क्या सम्राट चौधरी के हाथों दिखेगी?
मुझे लगता है कि हमें भी 30 के लिए इंतजार करना पड़ेगा और 30 के लिए तो एक अंडरग्राउंड काम भले चले, लेकिन सामने के तौर पर एक एनडीए की सरकार होगी जिसमें जेडीयू की उतनी ही भागीदारी होगी और दिखेगी उससे ज़्यादा। मैं फिर शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, होगी लेकिन दिखेगी उससे ज़्यादा, ताकि कहीं कोई नाराज़गी का तत्व ना होने पाए। उसी तरीके से बाकी घटक दलों का भी होगा, लेकिन सुशासन को साबित करना, नीतीश कुमार ने एक काम तो किया, तमाम अच्छाई तमाम कमियों के बावजूद वो उनके ऊपर ये रहा कि उनके कुर्ते में कोई जेब नहीं है, कोई उन्होंने ईमानदारी में कहीं कोई अपने तरीके से कहीं कोई दिक्कत नहीं दिखाई उन्होंने। वो ये सम्राट चौधरी को दिखाना होगा, सम्राट चौधरी को ये दिखाना होगा कि पब्लिक में के काम, छोटे छोटे काम कहीं रुकावट के बिना होते हैं, सिंगल विंडो सिस्टम में होते हैं। सम्राट चौधरी को दिखाना होगा कि भ्रष्टाचार और जो वर्षों से बन रहे गंगा के ऊपर पुलों का गिरना और उठना और देरी तक होना, ये नहीं होने वाला है। सम्राट चौधरी को दिखाना होगा कि महिलाओं में उनकी उतनी ही पैठ होगी जितनी नीतीश कुमार की थी। सम्राट चौधरी को दिखाना होगा कि SC ST वालों को एक मान सम्मान के साथ जिंदगी मिले। सम्राट चौधरी को ये भी दिखाना होगा कि सवर्ण जो हैं वो उनके साथ लगातार बने। तो ये जो कुर्मी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोड शो के बाद सीधे मंच पर पहुंच चुके हैं, पटना का ऐतिहासिक गांधी मैदान, जहां पर आज बिहार मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है।